सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज हम फिलिस्तीन के मौजूदा हालात, बीता हुआ कल और फ्यूचर के बारे में एक एक पॉइंट समेत नुकसान, भरपाई, परेशानी, नरसंहार और बमबारी समेत सब कुछ पर रोशनी डालते हैं। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24। मैं हुमैरा कुरैशी। أخذوا مني أبويا يا أبا يا ما أخذوا مني फिलिस्तीन का गजा आज की तारीख में शदीद ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से गुजर रहा है। लगातार जद्दोजहद, कड़ी नाकेबंदी और बुनियादी ढांचे की बड़े पैमाने पर तबाही ने जिंदगी के हर पहलू को मुतासिर किया है। 24 महीने से ज्यादा वक्त से चल रही इस जंग ने गजा को एक तबाह इलाके में बदल दिया है, जहां हालात हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक के जरिए अप्रैल 2026 में जारी एक जॉइंट रिपोर्ट के मुताबिक गजा में लंबे नरसंहार ने इंसानी तरक्की को 77 साल पीछे कर दिया है। यह आंकड़ा इस ट्रेजेडी की शिद्दत को बयान करता है। एक पीढ़ी का फ्यूचर लगभग तबाह हो चुका है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 72,587 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजराइल के जरिए कत्ल किए चुके हैं, जिनमें कम से कम 21,283 बच्चे शामिल हैं और 1,72,381 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वैसे तो पिछले 70 साल से फिलिस्तीनियों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और हर दिन लोगों को मारा जाता है, लेकिन पिछले 2 साल में 19 लाख लोग बेघर हुए हैं, जिनमें से 60% से ज्यादा ने अपने घर पूरी तरह खो दिए हैं। साथियों, SD24 न्यूज को 10 मई से मिलने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट और YouTube के सभी सोर्सेज से जमा इमदाद हालात को देखते 25 मई को UNRWA में जमा की जाएगी। हमेशा सपोर्ट करने वाले साथियों समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते आए हैं और उम्मीद है हमें सपोर्ट करते रहेंगे। पहले कई बार हमने मीडिया रिपोर्टों से सुना है कि दुनिया में सबसे बड़ा ह्यूमन बॉडी पार्ट की स्मगलिंग इजराइल करता है। पिछले 2 साल में फिलिस्तीन से 11,200 लोग लापता हैं। अमेरिका की मदद से इजराइल ने फिलिस्तीन पर उंडेले हजारों टन बारूद से गाजा का हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। कुल 37 अस्पतालों में से सिर्फ 19 अस्पताल चल रहे हैं, लेकिन वे भी अधूरे हैं। आधे से ज्यादा अस्पताल पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। पिछले 2 सालों में इजराइल ने 1,700 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स का कत्लेआम किया। जो अधूरे और खुले अस्पताल हैं, उनमें एंटीबायोटिक्स, ऑक्सीजन और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भारी कमी है, जिसकी वजह से लोगों की जान बचाना मुश्किल हो रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी ठप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में बड़ी बीमारियां सामने आने के इम्कान है। जो अस्पताल खुले हैं उनमें कैपेसिटी से 10 गुना ज्यादा भीड़ हो चुकी है, जिसकी वजह से इलाज अस्पतालों के आसपास गलियारों में किया जा रहा है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्रिश्चियन कैट्स के मुताबिक कई फिलिस्तीनी उन बीमारियों से मर रहे हैं जिनका इलाज मुमकिन है। फिलिस्तीन में इजराइल के नरसंहार ने लाखों जिंदगियों समेत हजारों मकानों, रिहायशी इलाकों को भी तबाह किया है। यहां तक कि टेंट में रह रहे लोगों के टेंटों पर भी बम बारूद बरसाया गया। कुल मिलाकर 3,71,888 मकान पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। 60% फिलिस्तीनियों ने अपने मकान खो दिए हैं। बेघर परिवार बार बार अपने इलाके ठिकाने बदलने को मजबूर हैं। कई परिवार 5 से 6 बार बेघर हो चुके हैं। गजा के उत्तरी और मध्य इलाकों में हवाई हमले, बमबारी और गोलीबारी लगातार जारी है, जिससे बारूदी सुरंगों को साफ करने की कोशिशें भी नाकाम हो रही हैं। गजा में पानी की किल्लत खतरनाक हद पर पहुंच चुका है। गजा शहर को हर दिन लगभग 1 लाख क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत है, लेकिन सबसे अच्छी हालातों में भी सिर्फ 12,000 क्यूबिक मीटर अवेलेबल हो पाता है। नतीजतन कई इलाकों में एक शख्स को 5 लीटर पानी मिल रहा है,
यानी 5 लीटर पानी में खाना बनाना, कपड़े धोना, नहाना और पीना, इन सभी कामों को 5 लीटर पानी में पूरा करना पड़ रहा है, जो इंसानी मयार से बहुत नीचे है। मार्च 2026 में दक्षिणी गजा के खान यूनिस में डिसैलिनेशन प्लांट को बिजली सप्लाई लाइन पर हुए हमले की वजह से तकरीबन 5 लाख लोगों के लिए पीने के पानी में शदीद तौर से कमी हो गई थी। मार्च 2026 में करीब आधी आबादी खाना पकाने के लिए असुरक्षित कचरा जलाने पर मजबूर थी। रसोई गैस की सिर्फ 42 ट्रकलोड सप्लाई हुई, जो पूरी ज़रूरत का सिर्फ 1% है। लगातार बारिश और सफाई की नाफिस हालात की वजह से डिस्प्लेसमेंट साइट्स में चूहों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे स्किन इन्फेक्शन और कई बीमारियों का खतरा और बढ़ गया है। गजा में भुखमरी एक हकीकत बन चुकी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP और UNRWA के मुताबिक शदीद भूख का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से हजारों बच्चे खतरनाक कुपोषण से पीड़ित हैं, जिनमें से कुछ की मौत हो चुकी है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। ज्यादातर बच्चे कम और खराब खाना खा रहे हैं, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। UNRWA ने फरवरी 2026 में 5,588 बच्चों की जांच में 104 कुपोषित बच्चों की पहचान की। UNRWA ही इकलौती ऐसी संस्था है जो लगातार गाजा की मदद में जुड़ी हुई है। उम्मीद है आप सभी जुड़ेंगे। साफ पानी की कमी, खराब स्वच्छता और भीड़-भाड़ ने बीमारियों के इजाफे को तेज कर दिया है। डायरिया और दीगर इन्फेक्शियस डिजीजेस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ठंड और नमी की वजह से फेफड़ों की बीमारियां बढ़ी हैं। चूहों और कीड़ों की वजह से स्किन इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं। मुसलसल वायलेंस, बेघर होने और अपनों को खोने के दर्द ने गजा की आबादी पर गहरा मनोवैज्ञानिक आघात यानी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा छोड़ा है। बच्चों में चिंता, अवसाद और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD के मामले बड़े पैमाने पर देखे गए हैं। UNRWA अकेले 2,61,878 बेघर लोगों को साइकोसोशल सपोर्ट मुहैया करा चुका है और इलाज जारी है। इसी के साथ 4,070 जेंडर बेस्ड वायलेंस से बचे लोगों को मदद दी गई है। गजा में नरसंहार का सबसे भारी बोझ महिलाओं और बच्चों पर पड़ा है। मैटरनिटी सर्विसेज के हालात बुरी तरह बाधित हैं। अस्पतालों में सेफ डिलीवरी के लिए ज़रूरी एसेंशियल सप्लाईज की कमी होने की वजह से कई माओं को इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ रही है। फिलिस्तीन पर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे मुल्कों के सपोर्ट से इजराइल ने थोपी हुई जंग में 21,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। 3,132 अकेले ऐसे बच्चे हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है और 7,980 बच्चे UNRWA के टेम्परेरी एजुकेशन सेंटर्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन लाखों बच्चे अब भी तालीम से महरूम हैं। इमदाद पहुंचाने की कोशिशों के बावजूद बड़ी रुकावटें बनी हुई हैं। जिकिम क्रॉसिंग लंबे समय से बंद है, जिससे नॉर्दर्न गजा तक इमदाद पहुंचना मुश्किल हो गया है। केरम शालोम क्रॉसिंग एक ही एक्टिव रूट है, लेकिन यह उत्तरी गजा से बहुत दूर है। मार्च 2026 में कमर्शियल ट्रक सप्लाई पिछले स्तर की आधी से भी कम थी। 30% से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के ट्रक्स गैर जरूरी सामान जैसे चॉकलेट, सोडा कैन ले जा रहे थे, जबकि स्वच्छता और पनाहगाह के सामान की भारी कमी थी। UNRWA के अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को फरवरी 2025 से गजा में एंट्री की परमिशन नहीं दी गई है। जर्मन रेड क्रॉस के मुताबिक जरूरी 600 ट्रकलोड हर दिन की तुलना में मौजूदा सप्लाई बेहद कम है। गजा के पुनर्निर्माण के लिए लगभग $72 बिलियन की जरूरत होगी। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज के लिए $35 बिलियन की जरूरत होगी। इकोनॉमिक और सोशल नुकसान की भरपाई के लिए $23 बिलियन की जरूरत है। फिलिस्तीन की इकोनॉमी 84% सिकुड़ चुकी है। उसे खड़ा करने के लिए अगले 18 महीनों में $25 बिलियन का खर्च करना पड़ेगा। गजा पट्टी में तबाहकून हालात इंसानी इतिहास के सबसे गंभीर संकटों में से एक है। हेल्थ केयर सर्विसेज का पतन, भुखमरी, पानी की किल्लत और मेंटल ट्रॉमा, हर पहलू एक जटिल आपातकाल का निर्माण करता है। संयुक्त राष्ट्र और दीगर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तत्काल युद्ध विराम और सहायता पहुंच को बढ़ाने का आह्वान किया है, लेकिन गाजा की जनता के लिए हर गुजरता दिन वजूद की जंग लेकर आती है। तो ये थी आज की अहम जानकारी और चुनिंदा खबरें, पास्ट, फ्यूचर और मौजूदा हालात। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं टिक न्यूज़ SD24।